हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जीसस ग्रेस चर्च के ऊपर। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि रात की प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। कई क्रिश्चियंस लोगों के साथ एक प्रॉब्लम है, वो सारा दिन फोन चलाते हैं, सारा दिन टीवी देखते हैं, सारा दिन बातें करते हैं और रात को वो कहते हैं कि हमारी आंखें थक गई, हमारा सर दर्द हो रहा है और अब हम सोने जा रहे हैं, और वो ये भूल जाते हैं यही डेविल का प्लान है कि आप कभी भी रात को ना जागो, क्योंकि शैतान रात की प्रार्थना से डरता है। आप दिन में चाहे 8 घंटे करो चाहे 7 घंटे करो, पर अगर आप रात को जागोगे तो वो डरेगा। वो स्पिरिट जो आपके ऊपर भेजने वाला है वो डरेगा, क्योंकि शैतान दिन में नहीं, वो अंधकार में काम करता है। क्योंकि शैतान ज्योति में नहीं, अंधकार में, वो रात को काम करता है, दिन में नहीं। आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा, बाइबल में लिखा मत्ती 13:24 के अंदर लिखा, अब मैं पढ़ूंगा उस वचन को। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हालेलुया। यानी कि जब आप सो रहे थे तो कौन आया? शैतान आया। और याद रखो, बाइबल में हर जगह लिखा गया शैतान स्टार्टिंग से चोर है। वो सामने से नहीं, वो पीछे से आता है, वो अंधेरे में से आता है, रोशनी में से नहीं। जब आप सो जाते हो वो तब जंगली बीज लेके आता है, वो तब आपकी ब्लेसिंग छीनने के लिए आता है रात को जब आप सो रहे होते हो, और आपके खेत में वो बीज फेंक के चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? सो रहे हो। आज ये वीडियो हर एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लिए जो रात को सोता है। क्रिश्चियन लोग अगर नहीं जागेंगे तो कौन जागेगा? आपके बच्चे जाग रहे हैं, पर माँ बाप कहते हैं हमारी तो उम्र हो गई, हम नहीं जाग सकते। क्यों? माँ बाप जब टीवी देखने बैठते तब उम्र नहीं होती? जब माँ बाप फोन चलाते तब उम्र नहीं होती? या जब बातें करने बैठते तब उम्र नहीं होती? जब प्रार्थना करने का टाइम आता तो कहते हैं ये तो जवानों के काम है, ये तो हमारी उम्र हो गई, हम तो नहीं कर सकते। पर उसमें लिखा जब वो सो रहा था तो जंगली बीज शैतान आया और उसके खेत में फेंक के चला गया। जब आप सो रहे होते हो ना, आपकी लाइफ के अंदर शैतान आता है और गलत बीज फेंक के जाता है। आपकी प्रेयर के अपोजिट साइज वाली चीजें वो फेंक के जाता है, क्योंकि आप रात को सो रहे होते हो। हालेलुया। कई लोग मुझसे कहते हैं ब्रदर हमने दिन में प्रेयर कर तो लिया, हम रात को क्यों जागे? रात को जाग के क्या होगा? मैं बताता हूँ रात को जागने से क्या होता है। एक वचन निकालो मेरे साथ, नीति वचन 10:5 हम सब निकालेंगे। नीति वचन सब निकाल लेंगे। प्रोवर्ब्स उसका 10 उसका 5वां वर्ष हम पढ़ेंगे। उसमें पता क्या लिखा? जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा वो शेम को लेके आता है, शर्मिंदगी को लेके आता है। अगर आपका बिजनेस पे आप पैसे लगाओ और वो ना चले तो ये बहुत खुशी की बात है कि शर्मिंदगी की बात है? हालेलुया। आप एक मिनिस्ट्री में हो और 6 साल से आप एक मिनिस्ट्री कर रहे हो और आपकी मिनिस्ट्री आज तक नहीं बढ़ पाई। आपकी कलीसिया में वही 2 लोग थे आपके परिवार के जो उस टाइम भी पहले दिन भी थे और आज 6ठे साल भी है। क्या ये शर्मिंदगी नहीं? हालेलुया। आप जब नए नए क्रिश्चियन आए थे तब भी आपको कोई वर्शिप सॉन्ग नहीं आता था, तब भी आपके पास अन्य भाषा नहीं थी, और आज 3 साल बाद भी आप उसी जगह खड़े हुए हो। तो क्या ये शेम की बात नहीं है? ये शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है? लिखा जो लड़का धूप काल में बटोरता है और जो लड़का सोता है कटनी के समय। कटनी का समय कौन सा है? ये जो अंत का समय इस टाइम चल रहा है, जिस टाइम में आप और मैं बैठे हुए इस वीडियो को सुन रहे और देख रहे हैं, ये कटनी का समय। अगर इस समय आप सोओगे तो लिखा वो लड़का शर्मिंदगी को लेकर आएगा। वो लड़का अपनी लाइफ के अंदर शेम को देखेगा, वो लड़का अपने बिजनेस के अंदर शेम देखेगा, अपनी चर्च के अंदर शर्मिंदगी को काटेगा। वो फिर रिजल्ट नहीं, वो इंसल्ट काटेगा। क्योंकि क्या कर रहा है वो? जब टाइम है बटोरने का तब वो क्या कर रहा है? सो रहा जाके। ये टाइम है लोगों को बचाने का, ये टाइम है लोगों के लिए रात भर जागने का, ये टाइम है अपनी खेती को काटने का। पर क्या कर रहे हैं लोग? इस टाइम सो रहे हैं। लिखा ये लोग शेम को लेके आएंगे। क्यों ऐसा होता है कि जब आप रात को सोते हो कुछ फैसले करके कि हम सुबह उठ के ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, हम कल यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, सुबह उठते ही आपका प्लान पूरा बर्बाद हो चुका होता है और आप कहते हो कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? ये तब होता है जब आप बोलते तो हो और वर्कआउट नहीं करते उस चीज पे।
आप ये बोल तो रहे हो कि मेरी मसल्स बनेंगी, ये बनेगा, वो बनेगा, मैं पावरफुल हो जाऊंगा, पर आप वर्कआउट कितना कर रहे हो? आपने उस चीज पे ध्यान कितना दिया है? आपने बोल तो दिया मेरी मिनिस्ट्री ऐसे होगी, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी होगी, ये ऐसा होगा, मेरी फैमिली ऐसी होगी, मेरी फैमिली बच जाएगी, एक दिन ऐसा। कन्फेशन तो बहुत बड़े बड़े कर दिए, वर्कआउट कितना किया उस कन्फेशन के ऊपर, कितना काम किया उस वचन के ऊपर? लिखा मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, मसीह में सोचा हुआ बेकार नहीं जाता, ये नहीं लिखा। मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लोग रात को सिर्फ सोचते हैं, बोलते हैं मैं ऐसा लड़का बनूंगा, मेरी चर्च ऐसी होगी, मेरा ये ऐसा होगा। ये सिर्फ लिखा बकबक करने वाले लोग हैं जो कुछ करना नहीं चाहते। पर लिखा जो बटोरने वाला लड़का है वो कटनी को काटेगा, वो रिजल्ट को काटेगा। हालेलुया। अब लोग सोच रहे होंगे कि ब्रदर अब अगर हम करना भी चाहें तो कैसे करेंगे, हम क्यों करेंगे प्रेयर, हमारा उससे फायदा क्या होगा? मैं एक और फायदा बताता हूँ, एक और प्रूफ के साथ, एक और वचन के साथ। सब जन निकालेंगे पहला राजाओं 3 उसका 16, उसका 3 हम निकालेंगे और 16 उसका हम पढ़ेंगे। उसके अंदर पता है क्या लिखा कि जब 2 स्त्रियां सो रही थी तो उनके बच्चे एक्सचेंज हुए। मैं आपको शॉर्ट करके समझा रहा था कि आपको जल्दी समझ आए। लिखा 2 लेडीज सो रही थी, तब शैतान ने उनकी ब्लेसिंग्स को उठाया और बदल दिया। लिखा मरा हुआ बच्चा जिंदे के पास फेंक दे और जिंदा बच्चा वो उठा के ले गई। जब सुलेमान के पास दोनों जाती तो यही स्टोरी चल रही होती वहां पे। उसके अंदर एक बात नोटिस करो, एक माँ जिसका बच्चा होता है उसको रात भर नींद नहीं आती, वो हर 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद उठती है बच्चे को फीड करने के लिए। पर लिखा वो दोनों इतनी गहरी नींद में सो रही थी, एक तो चढ़ के मर गई, एक तो उसके ऊपर खुद चढ़ गई, वो मर गया। एक थी जो इतनी गहरी नींद में थी कि उसका बच्चा कब उठा के बदल दिया कि उसे पता नहीं चला। लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं, इतने गहरे सपनों में जा चुके हैं कि उनकी ब्लेसिंग शैतान कहाँ उठा के कहाँ फेंक रहा उन्हें पता ही नहीं। और वो सुबह उठ के कहते हैं ये तो बिल्कुल बेस्ट काम था, ये कैसे उजड़ गया, ये तो बिल्कुल बेस्ट था, ये तो बिल्कुल सही चल रहा था, ये एकदम से कैसे पलट गया। वो तब पलट गया जब आप गहरे सपने ले रहे थे और उस सपने के अंदर आप ट्रेन के अंदर पहाड़ों पे घूम रहे थे, वो तब बदल दिया गया। इसलिए जब आप लोग सो रहे होते हो ना, गहरी नींद में सपने ले रहे होते हो अपने बड़े बड़े महलों के, तब शैतान आता है और आपकी ब्लेसिंग को उठाकर एक ऐसी जगह फेंक देता है जहां से आप ला नहीं सकते। हालेलुया। लिखा वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसका बच्चा उठा लिया और उसे पता नहीं चला और सुबह उठ के वो रो रही थी। अगर आप इतनी गहरी नींद में सोओगे कि आपकी ब्लेसिंग कोई उठा रहा है तो आप सुबह उठ के शेम को देखोगे, आपके पास रोना पिटना होगा, हंसना नहीं, याद रखो। हालेलुया। इसलिए रात को जागो, क्योंकि नीति वचन 6 के 4 और 5 को मैं पढ़ूंगा। नीति वचन 6 का 4 और 5 उसमें लिखा, ना तो तू अपनी आंखों में नींद और ना अपनी पलकों में झपकी आने दे, और अपने आप को हिरणी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा ले। जिस तरह शेर भागता है ना हिरण को पकड़ने के लिए, और हिरण कैसे बचाता अपने आप को, ऐसे बचाना आपने शैतान से अपने आप को रात को जागकर। इसलिए उन्होंने कहा तेरे आंखों में नींद नहीं आनी चाहिए, झपकी नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो एकदम से लपकेगा और तेरे को फाड़ के खा जाएगा। क्योंकि लिखा है जवान सिंह वो एक लताड़ने वाले फाड़ खाने वाले सिंह के समान इंतजार कर रहा है कि कब तुझे मारे और फाड़ खाए। वो इंतजार कर रहा है कि कब आप सो और वो अब रात को आए और आपके दर्शनों को तहस नहस करे, आपके विजडम को तहस नहस करे, आपके काम को, आपकी ब्लेसिंग को, आपकी फैमिली, आपकी प्रेयर को उजाड़ के रख दे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि रात को जागो। आप सोच रहे हो कि हम सुबह काम पे जाते हैं, ये काम करते हैं, रात को नहीं जाग सकते। लिखा है 1 घड़ी भी नहीं जाग सकते, 1 घंटा तो हर कोई जाग सकता है। इतना कोई भी प्योरिटी से नहीं भरा हुआ है, इतना कोई रेगुलेशन से नहीं चलता। मैं जानता हूँ कि आप 9 बजे सोते हो और 5 बजे उठते हो, ऐसा कोई भी नहीं है। अब 12-12, 1-1 बजे तक सबको मैं देखता हूँ। हालेलुया। अगर मैं 12 बजे नेट पे वीडियो डलती है हमारे चर्च की, तो 12 बजे भी कई लोग देखने बैठे होते, सब जाग रहे होते। 1 घंटा चाहिए, निकालो और प्रार्थना में बैठो अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने मोहल्ले के लोगों के लिए, कि नहीं मैंने इन्हें बचाना कि शैतान रात को उनको उजाड़ के न जाए। हालेलुया। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार। एक सिस्टर की गवाही में सुन रहा था, वो कहती रात को परमेश्वर ने मेरे को 2 बार उठाया और कहा
एक एक आवाज से एक सपने की तरह उसे आया और उसके लिखा कि उसके अलमारी में से एक लड़की आई उसके रूम के अंदर और व्हाइट कलर का गाउन, जो शादी का गाउन होता है, वो निकाल कर ले गई। और वो उठी, उनने प्रेयर नहीं करी, नींद आ रही थी, फिर सो गई, फिर उठी, फिर वही सपना देखा और नहीं करी प्रेयर। अगले 4 दिन बाद उसके पति का डिवोर्स हो गया इस वजह से क्योंकि वो किसी और लड़की से शादी कर चुका था। ये मतलब था कि कोई लड़की उसका गाउन लेके जा रही है। आपकी ब्लेसिंग सपनों में ही शैतान आपसे छीन के ले आता और आप उठ के कोई प्रार्थना ही नहीं करते। प्रार्थना करो। अगर आप रोज 1 घंटा प्रार्थना करते हो रात को, तो आप एक वेदी तैयार कर लेते हो परमेश्वर के सामने। जिस वेदी पे आप बैठते हो, एक टाइम पे बैठते हो, रेगुलर टाइम पे जाते हो, आप उसकी उपस्थिति में बहना शुरू हो जाते हो। शैतान की ताकतों को बर्बाद करना शुरू कर देते हो, शैतान की ताकतों को वापस मोड़ना शुरू कर देते हो और अपने घर को हिरन की तरह बचाते हो शेर के फंदे से, जैसे एक चिड़िया चिड़ी मार से अपने आप को बचाती है। हालेलुया। इसलिए रात को जागो, प्रार्थना करो। लिखा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमेशा इंसान वही रोता जो रात को सोता है, जो सोता है वही रोता है, जो जागता है वो हंसता है। याद रखना इस बात को। लिखा, कुछ दिनों के लिए अपनी नींद भुला दो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आपको कुछ पाना है या आपको कुछ ठीक करना है, कुछ दिनों के लिए भूल जाओ अपनी नाइट को सोने के लिए कुर्बान कर दो। जागो, वर्शिप करो, नाचो, गाओ, प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, वचनों के साथ प्रार्थना करो, लेकिन करो, परमेश्वर के सामने रहो रात भर। हालेलुया। धीरे धीरे उस टाइम को ग्रो करो। अपनी उम्र को मत देखो, अपने टाइम को मत देखो। रात का समय ऐसा समय है जिस समय परमेश्वर आपको काम देगा करने को, समझाने को, वचन देगा। आप उसे तसल्ली से समझ सकते हो, क्योंकि रात को आपको काम याद नहीं आएगा कोई। हो जी, मेरे को बिल भरने जाना था, मेरे को यहाँ जाना था, मेरे को वहाँ जाना था। आप उठ के नहीं भागोगे क्योंकि पता है रात है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, घर में ही हूँ। आप वहीं बैठे रहोगे। इसलिए रात की प्रार्थना में ध्यान दो। हालेलुया। बाइबल में नए नियम में लिखा, जिस दास को परमेश्वर दूसरे और तीसरे पहर जागता हुआ देखता है और आके उसे मिलता है, तो वो दास धन्य है। जो उसे जागता हुआ पाता दूसरे तीसरे, यानी कि रात के 2 और 3 बजे, एक ऐसा टाइम है जिस टाइम परमेश्वर आता है और आपसे बात करता है। लिखा, अगर मैं इस समय किसी को जागता हुआ देखूंगा तो वो धन्य है। हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी खेत के अंदर कोई भी जंगली बीज ना फेंक के जाए, तो रात को जागो। अगर आप चाहते हो आपकी बनी बनाई ब्लेसिंग को कोई मरी हुई ब्लेसिंग के साथ ना एक्सचेंज करे, तो रात को जागो। अगर आप चाहते हो कि सुबह जब मैं उठूं तो शेम मेरी लाइफ में ना हो, सिर्फ रिजल्ट और रिवॉर्ड हो मेरी लाइफ में, तो रात को जागो। अगर आप शेर के मुंह में नहीं पड़ना चाहते हो, तो रात को जागो, रात को जागो और प्रार्थना करो। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने इस वीडियो के जरिए आप लोगों के मनों को खोला है, आपकी आत्मिक आंखों को खोला है। मैं आज ये प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, है मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, नाइट प्रेयर करने का आत्मा तेरे लोगों के ऊपर ठहर जाए। मेरे पिता, हर एक आलस को, हर एक नींद को मैं डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तेरे समान लोग, तेरे मेरे पिता जागे और तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करें और हर एक डेविल के प्लान को रात भर नाश करें यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा, सुनने वालों के ऊपर तेरा मसा, तेरा अनुग्रह उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। अपने लोगों तक, अपने चर्च के बिलीवर्स तक शेयर करो ताकि वो लोग भी रात को जागें और प्रार्थना करें। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना